शहनाज साहिबा किराए का कोई भी घर इस वक्त मौजूद नहीं है। फिक्र नहीं करें, मैं आज आपसे घर की बात करने नहीं आई। रिलैक्स। तो मुझे कॉफी ला दीजिए बगैर शुगर के। शुगर के मीठा। थैंक यू सो मच। मोहसिन साहब, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? काफी अर्सा हो गया। बाग होता था यहाँ पर सेब का। जब की बात है उस वक्त से काम कर रहा हूँ। तो फिर तो सब घरों के मालिक को जानते होंगे आप। बिल्कुल। ये जो कोने वाला लाल बंगला है वो किसका है? तारिक भाई का। मकान नंबर 3 मंजिल। एक मंथ बाद बच्चे की पैदाइश है उनके यहाँ। पर वो मैं तंदूर की बराबर वाली का पूछ रही हूँ। नाजिम साहब का घर है वहाँ पे और उनके किराएदार एहसान भाई है। वल्ला कमाल कर दिया आपने। आपको तो म्युनिसिपैलिटी में होना चाहिए था। बड़ी मालूमात है आपको। बहुत ज्यादा खा लिया। तो एक काम करते हैं, चल के थोड़ा वॉक कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलते हैं। बच्चों, मैं और तुम्हारी माँ वॉक करने जा रहे हैं, ठीक है? चलते हैं। ठीक है चलो आओ बाबा। परिया। अम्मी तो देखो कैसे सो रही है। खराब हो गया है शायद। अरे कोई बात नहीं। यार हम इधर अकेले बैठे हैं, तुम लोग इधर आ जाओ ना हमारे पास। हाँ आ भी जाओ, चलो साथ मिलकर स्पिन द बॉटल खेलते हैं। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। स्पिन द बॉटल। हाँ स्पिन द बॉटल। क्या है भाई, नहीं नहीं मुझे। बॉल मुझे दो। हम इस बॉटल को घुमाएंगे और जिसकी तरफ ये होगी सब उससे एक एक सवाल पूछेंगे और याद रखें सवाल के जवाब में ट्रूथ या डेयर में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। आप लोगों को सिर्फ सच बोलना है, झूठ नहीं। बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों, बड़े सीक्रेट हैं सबके। बताओ मुझे कौन कौन क्या छुपा रहा है? क्या छुपा रहा है? इन सबको तो हम जानते हैं, ये हमसे क्या छुपा सकते हैं? शोभी मैंने तुमसे नहीं पूछा है, इनसे पूछा है, इसलिए तुम चुप करो। सुहेला आपा, हमारे पास कौन से सीक्रेट्स होंगे? हम सब एक ही घर में रहते रहे हैं, कोई अजनबी थोड़ी एक दूसरे के लिए। आप क्या बात कर रही हैं आपा? मेरा मतलब आपसे क्या छुपाया है? कुछ छुपा हो सकता है, सब जानती हैं आप तो। बाजी आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम ये बच्चों वाला गेम क्यों खेल रहे हैं? वैसे भी तुम किसी का सीक्रेट जान के क्या करोगी? सही कहा, किसी का सीक्रेट जान के क्या करोगे? शोभी तुम 2 बार मदाखलत कर चुके हो, तुम्हें कोई मसला है? कहीं तुम भी तो कुछ नहीं छुपा रहे हो मुझसे? अफसोस सुहेला, टॉयलेट तक का तो पता होता है तुम्हें। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। ठीक है शोभी, मुझे तुम पर कोई शक नहीं, तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम इतनी साइड ले रहे हो इनकी कि मुझे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना तुम मुझसे मिट्टू? नहीं, मैं तुमसे आखिर क्या छुपा सकता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा था और अंदाजा यही था मेरा। तो फिर लंगूर, यहाँ पर सबसे निडर इंसान तुम ही हो, किसी चीज का खौफ नहीं तुम्हें। मुझे उम्मीद है कि इस गेम में तुम बिल्कुल सच सच बताओगे। मैं क्यों डरूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम में से हर कोई एक जैसा सोचता है। अल्लाह अल्लाह, सब इतना ज्यादा क्यों डर रहे हैं? थोड़ी तो हिम्मत पैदा करो तुम लोग। अरे हिम्मत तो दूसरा नाम है मेरा, घुमाए इसे। चलो तो फिर शुरू करते हैं। अब इतनी जिद कर रही तो शुरू करते हैं। वाह लंगूर, तुम्हारे सामने आ गई। मैं पूछूंगी तुमसे, बताओ ट्रुथ या डेयर? डेयर, ट्रुथ ट्रुथ। एक बार फिर सोच लो। क्या मुझे डेयर कहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं भाई, हिम्मत करें, सच बोले। सही, पूछो। जिंदगी में है कोई तुम्हारे? हाँ है। कौन है वो? हाँ वो इसकी जिंदगी में आखिर कौन हो सकती है? इसके तो सारे दोस्त भी इतने जंगली से हैं। सबके सामने बस डींग मार रहा है। क्या ऐसा है साले साहब? नहीं, वाकई कोई है। तो वो लड़की कौन है? आप उसे नहीं जानते भाई, मोहल्ले की एक लड़की है। तो बता क्यों नहीं देते? नहीं जानते तो जान जाएंगे। मतलब उसका कद 175 से 180 सेंटीमीटर है। हाँ? रंगत गोरी,
और फ्रांसीसी चेहरा। वाह वाह वाह, क्या पसंद है मेरे साले की, हैं? और हाँ, उसके बाल छोटे हैं। फिर तो मेरी तरह ही होंगे ना, इतने छोटे ऐसे। हाँ नहीं, बॉब कट है, मतलब आपसे छोटे और मुझसे जरा लंबे हैं, बस यही। थोड़ी शर्म करो, घर वाले साथ ही बैठे, इतनी डिटेल देने की क्या जरूरत है आखिर तुम्हें? चलो मान लिया सबने। मैंने तो नहीं माना, ऐसे कैसे मान जाओ? सब कुछ बताओ। तो साले साहब, मोहब्बत है या प्यार करते हो उससे? हाँ भाई, मतलब फीलिंग्स रखता हूँ। नाम क्या है उसका? उसका नाम गुल। गुल? अरे भाई मुझे ये बताओ कि सब इसकी जिंदगी में इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, हमें क्या जरूरत पड़ी है? और वैसे भी ये गेम ऐसे नहीं खेला जाता, सिर्फ एक सवाल करते हैं और एक ही जवाब आता है और बस। तुम्हारे साथ क्या मसला है लड़की? हाँ, हुआ क्या है? तुम्हारी बारी भी जल्द आ जाएगी। उसकी बड़ी बहन हूँ मैं, इसीलिए उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ, पूछ रही हूँ। तो तुम्हें मसला क्या है? मैं इसे घुमाऊंगी ना, तो तुम्हारी बारी भी आएगी, फिर जवाब देना। मैं नहीं देना चाहती। तो फिर घुमा दो। हाँ। मुझे बताएं कि ये मैजिक केक ऑर्डर किसने किया था, किसने? मुझे बताएं कि कहाँ पहुँचाना है, बताएं अमीन भाई। एड्रेस रखो। एड्रेस के लिए थैंक यू अमीन भाई, शुक्रिया। हाँ बोलो। गुलरेज, हमें मिलकर बात करनी चाहिए। क्यों? आखिर हम क्या बात करेंगे? उस दिन सारी बातें कर तो ली थी साहिल पर। अभी बहुत कुछ तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना है। मैंने उस दिन बात की, तुमने कुछ नहीं कहा। मैं क्या कहती अमीन? तुमने हमेशा सब कुछ खुद कहा और चल दी। मैंने कुछ गलत कहा? तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं अमीन, क्योंकि मोहब्बत करने वाला शख्स कभी इस तरह अपने हुकूक के पीछे नहीं भागता, दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता। तुम्हारी रूह नफरत से भरी हुई है, क्योंकि तुमने आज भी ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, मैं कैसा महसूस करती हूँ। लेकिन तुम्हारी एक बात बिल्कुल सही है, सच कहा था। मुझे तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। क्या बात है मेरी प्यारी बहन, क्या हुआ है? क्या सब कुछ वैसा नहीं है जैसा तुम चाहती हो? मुझे इस तरह मत देखो गुलरेज, तुम ये जो कुछ कर रही हो इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। तुम और आतिश अब जो चाहो वो कर सकते हो। बिल्कुल, सिर्फ अभी के लिए। देखा आपने? अब सबने देखा ना, जब इनकी बारी आ गई तो उन्होंने सवाल करने को अवॉइड कर दिया। अरे मैंने कहाँ अवॉइड किया? तुम सब मेरे बारे में सब कुछ जानते तो हो। मेरी तो एक ही मोहब्बत है, मेरी जान मिठू। तो फिर स्पिन करें, देखते हैं किस पर रुकती है। तुम पर आई है। ट्रुथ या डेयर? आतिश चूज करो। ट्रुथ सही रहेगा। फिर तो मैं पूछूंगी, बीवी से मोहब्बत है? ये क्यों पूछने वाली बात है? अच्छा, हमें कैसे यकीन आएगा? साबित करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है सुहेला आपा? आप ठीक तो हैं? साबित करने से क्या मतलब है? मोहब्बत करते हैं कहा तो है मैंने। बिल्कुल। कदर नहीं, बोसा लो इसका। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? हद है, गेम में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ओके? अरे सुहेला, तुम भी अजीब बातें करती हो। हाँ, सब घर वाले हैं यहाँ। बाजी आयशा है यहाँ पर, अच्छी बात नहीं है। अरे तुम वही नहीं हो जो उस दिन मुझसे कह रहे थे कि बाजी हमारी शादी की उम्र निकली जा रही है? अब शर्म कहाँ से आ गई? वैसे भी ऐसी हरकतें सबके सामने नहीं की जाती, शर्म करो। हाँ, मुझे भी एतराज है। अजीब सी हरकत, मुच मुच मुच। अरे हाँ ना, मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। मेरा मतलब क्या हम टीनेजर्स हैं? शुभी, तुमने फिर से बोलना शुरू कर दिया, चुप नहीं रह सकते। शर्म करो सुहेला, माफ करना। मेरा मतलब है, कितने शर्म की बात है। पहले मुझे बोसा लेने दो और फिर आतिश।
शोएब हाँ तो क्या तुम चाहती हो कि सबके सामने तुम्हारा भोसा लूं और करती रहती हो? कितनी अजीब सी बात है। बेशरम लोग ऐसे करते हैं, ना छोटों का एहतराम ना बड़ों की मोहब्बत। ये अच्छी बात थोड़ी है। बंद करो इसे, मैं नहीं खेल रहा। शोएब भाई छोटों की मोहब्बत हाँ जो भी है। ओके बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बस ठीक है ना, बहुत हो गया। बाकी हम ये खेलना बंद कर सकते हैं क्या? बहुत बोरिंग है ये। हाँ प्लीज, मैं भी बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ, मैं और ज्यादा नहीं खेलूंगी। हाँ अरे यार किस किस्म का गेम है ये? मैं भी थक गई हूँ इस गेम से, मुझे भी नहीं खेलना। आयशा चलो वॉक पे चले क्या? वजह? ऐसे ही थोड़ी चहलकदमी हो जाएगी। क्यों? लड़की, मुझे वॉशरूम जाना है, अब चल भी लो मेरे साथ तुम। तुम जाके गाड़ी चेक करो। अरे भाई मैं उसे चेक कर चुका हूँ, वो स्टार्ट नहीं हो रही। जब हम यहाँ से जाएंगे तो रास्ते में मैकेनिक होंगे। दमीर थ्रो करो, इधर इधर इधर। मिट्टू, क्या हम दोनों यही वाला गेम खेले? हाँ मैं नहीं खेलना चाहता और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सवारा कुत्ते के साथ खेलने कहीं दूर चला जाऊं। आशा यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ। आतिश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। लेकिन कहाँ? मैंने भागने का इरादा कर लिया है, समझे? आ जाओ। आतिश रुक जाओ, वो लड़की अंदर है, रुक जाओ अरे आतिश। हाँ ना, वो अंदर है तभी तो हम भाग सकते हैं। आराम से आराम से। क्या तुम पहले आई हो यहाँ? अपने बचपन से आ रही हूँ, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन तुमने वो जगह नहीं देखी होगी जो मैंने देखी है। आ जाओ। मुझे लगता है कि हम काफी हद तक पहुंच चुके हैं। समझ नहीं आ रहा तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो आतिश। कोई भी किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। उफ आयशा, किस कदर मायूस कौन लड़की है तुम। आ जाओ, चलो, कोई भी नहीं देखेगा हमें। आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ के आराम से। इतने बेफिक्र कैसे रहते हो? तुम साथ हो ना, इसलिए। जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो मैं अपनी तमाम परेशानियों को भूल जाता हूँ। तुम मेरी दुनिया हिला के रख देती हो। मैं तुम्हारी दुनिया बनना चाहती। वो तो ऑलरेडी हो ना। मेरे लिए डिसाइड करना आसान नहीं होता, यानी डिसाइड नहीं कर सकता कि मोहब्बत कहां से शुरू करूं। इन खूबसूरत जुल्फों से, तुम्हारे गालों से, और या तुम्हारी खुशबू से जो मुझे मदहोश किए देती है। मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाता हूं। वो देखो झूला आतिश। चलो चले। झूला कहां से टपका? आशा, ये सब मोहल्ले के पार्क में भी हो सकता था। हद है। ख्याल से मैं आ रहा हूं। हाँ आ जाओ, आराम से आना। आशा। हाँ कहो। रुको एक मिनट। अब क्यों रुकने का कहा मुझे? जलाल अंकल और दमीर कहाँ दोनों। है? आतिश कहाँ है? अरे यहीं कहीं होंगे, मुझे क्या पता। क्या कर रहे हो तुम? क्या मतलब, क्या कह रही हो? वैसे आशा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, क्या रोमांस का ताल्लुक सिर्फ मर्दों से होता है? मैंने वहां बैठे तुमसे इजहार किया और अब तुम्हारी बात, साथ में झूला भी झूला। चलो आ जाओ। ठीक है अब? ठीक है भाई। अरे थोड़ा रोमांटिकली झूला दो ना। ये बिल्कुल तुम्हारे बस की बात नहीं है आशा। अल्लाह अल्लाह, देखो तो इसे जरा। पहले आकर मेरे झूले पर बैठ गए, ऊपर से मुझे कह रहा है कि मैं ही झूला झुलाऊं इसे और मुसलसल बातें भी सुनो इसकी। पहली बात ये झूला ना तुम्हारा नहीं है, हमें ये यहाँ पर मिला है। और दूसरी बात ये, तुम वाकई इसमें अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। चलो यहाँ। तो फिर मुझे झूला दो ताकि मैं सीख लूं। अरे बैठो तो सही, बैठो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी आयशा। एक रैली ड्राइवर से झूला झुलाने की फरमाइश की। आतिश, आराम से आतिश, ये झूला टूट जाएगा यार। अगर टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरने दूंगा मैं तुम्हें। आतिश आराम से, गिर जाऊंगी। रीच की आवाज लग रही है।
ओह दमीर है। क्या कर रहे हो? लेटा हुआ हूँ। और तुम? कुछ भी नहीं। आयशा कहाँ है? पता नहीं, तुम्हारे साथ गई थी ना। हाँ हाँ, टॉयलेट में होगी फिर। और आतिश? वो कह रहा था कि कार चेक करने जा रहा है। बहुत ही तेज हो तुम आतिश। हाँ चलो उठो, फिर हम ही वॉक पर चलते हैं। चलो ठीक है। चलो। चलो। तुमने वॉक का मशवरा दिया, तो किस तरफ चलना है? तुम पहले उठ तो जाओ। हाँ ठीक है, चलो। वैसे यास्मीन, ये एक वीरान जगह है। मुझे लगता है कि शायद हम ठीक है। ये अच्छा है कि हम आंखों आंखों में बात कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि तुमने मुझे वहाँ बुरा भला कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, मैंने सुनी अनसुनी कर दी। हाँ तो यही करना चाहिए तुम्हें। गुल वाली कहानी तुम्हारी शानदार थी। सच में तुम्हें पसंद आई? वाकई अच्छी कहानी बनाई। हाँ, मुझसे तो तुम पूछो ही नहीं, क्योंकि तुमने जिस तरह से कहानी को घुमाया वो वाकई बहुत अच्छा था। अगर तुम कह रही हो तो मैंने वाकई कहानी बहुत अच्छी बना ली। बस जो दिमाग में आया बोल दिया। खैर पता नहीं, तुमने अचानक से गुल के बारे में बात करना शुरू कर दी। यास्मीन, मैं वाकई किसी गुल, गुलाब, फूल, पत्ते को नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ इस गुले यास्मीन को जानता हूँ जो इस वक्त मेरे सामने है। तो तुम नहीं जानते कि जैस्मिन किस तरह का फूल है? कौन नहीं जानता? जानता हूँ। उसकी खुशबू वाकई बहुत अच्छी है, मुझे भी पसंद है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ यास्मीन। मैं गुलाब, जैस्मीन जैसे फूलों को नहीं जानता। मेरा फूल तो तुम हो, और अब ये दमीर इस फूल की खुशबू। दमीर? ये तो बताओ, क्या सुहेला हमारे बारे में जानती है? यार, उन्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारी मेहरबानी से प्रोफेशनल झूठा बन गया। अल्लाह अल्लाह, क्या आप मुझसे शिकायत कर रहे हैं दमीर साहब? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे रंग में रंगता जा रहा हूँ। दादी ने सारे मशरूम खा लिए, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़े। हाँ। क्या हुआ? ये रो क्यों रही हो? बिस्मिल्लाह। अरे दादी, क्या हुआ दादी? आप रो क्यों रही हैं? अम्मी, क्या हो गया है? अम्मी आप कहाँ हैं? अम्मी हैं? अम्मी कौन? अम्मी, अम्मी, अम्मी आप कहाँ हैं? कहाँ है आपकी अम्मी? अम्मी कहाँ है? वो अभी तो यही थी। आपकी अम्मी नहीं है? वो है, कैसे नहीं होगी? वो अभी आई थी। अम्मी, मुझे तो लग रहा है ये अपने हवास में नहीं है। परदादी, लेकिन आपकी अम्मी तो फौत हो चुकी होंगी। आपकी अम्मी कैसे हो सकती हैं यहाँ? है, वो यही थी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के यही साथ चल रहे थे। या अल्लाह, सठिया गई है दादी बुढ़िया। शर्म नहीं आती एक जवान जहान लड़की को इस तरह बूढ़ा कहते हुए? नहीं कह सकता। नहीं कह सकते। अच्छा। हाय, क्या हो गया इन्हें? अम्मी, 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 अम्मी कहाँ है? आए कोई बात तुम्हारा हाथ पकड़कर कितने अरसे बाद घूम रहा हूँ। अब से हम अक्सर वॉक किया करेंगे, सही? मैं भी तस्लीम करती हूँ। मुझे भी बहुत याद आता है वो वक्त। अब तो हम दो अजनबी बन गए हैं जैसे। लेकिन सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस तरह से हाथ पकड़ने की बात कर रहा हूँ, इस तरह से। मैं तुम्हारी आंखों में खो जाने की बात कर रहा हूँ, कहीं रुककर इस तरह से बात करने की बात कर रहा हूँ। तुम तो मुझे पहले दिन की तरह देख रहे हो। बस करो, शर्म आ रही है। तो इसमें गलत क्या है? मैं आज भी तुमसे पहले दिन की तरह ही प्यार करता हूँ। वो हसीन और खूबसूरत लड़की आज भी मेरे साथ है। बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो औरत तुम हो। लेकिन ये गलत है, क्योंकि तुम कभी मेरे पीछे रही नहीं, हमेशा मेरे साथ थी। मेरे मुश्किल दिनों में, परेशानियों में हमेशा मेरे साथ। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता।
कुछ नहीं कर पाता। वाह जलाल, ये क्या है? ये वो तोहफा है जो मैं कल तुम्हें देने वाला था, नहीं दे पाया। लेकिन ये तो बहुत महंगा तोहफा है, हम इतने अमीर नहीं हैं। मेरा मतलब इतना खर्चा क्यों किया? ये तो बहुत महंगी होगी जलाल। प्लीज परिहान, तुम ये क्यों समझती हो कि हम अमीर नहीं हैं? तुम हो मेरे साथ, हमारे प्यारे बच्चे हैं, इससे बड़ी दौलत क्या होगी? और अहम बात यह है कि हमें मोहब्बत है, तो फिर इस दुनिया में हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। चलो पहन लो इसे। मेरे प्यारे शौहर। मम्मी, पापा, पापा जान, कहाँ है? सुहेला, सुहेला की आवाज है, चलो देखते हैं। मम्मी, पापा, क्या हुआ है? जल्दी सुहेला, आइए। क्या हुआ? कब से आवाजें दे रही हूँ। हुआ क्या है? मम्मी, दादी को पता नहीं क्या हो गया लेकिन है। हुआ क्या है दादी को बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा, इसीलिए तो आपको बुलाने आई हूँ, चलकर देख ले। हम उन्हें जरा सी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते। उफ, ये ख्वाब भी खत्म हो गया। कौन सा ख्वाब? यार तुम आखिर ऐसे क्यों हो? हाँ, या तो कभी बहुत रोमांटिक हो या तो बिल्कुल गधे। मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी। अब मैं इसका क्या करूँगी? हाँ, ये तुमने मुझे दिया, अगर इसे पास रखूंगी तो कोई देख लेगा, और अगर इसे फेंक दूं तो मेरा दिल टूट जाएगा। यार बेवकूफ मत बनो, खुदा के लिए लाओ मुझे दो। हाँ, ये क्या किया? क्या तुम बुत परस्त हो? क्या हो जाएगा? तुम यहाँ हो मेरे पास, और यही सबसे अहम है। काश हम हमेशा ऐसे ही रहे आतिश। कैसे? ऐसे मतलब हमें किसी तरह के मंसूबे ना बनाने पड़े। फिक्र मत करो, तुम ऐसे पुरसुकून नहीं होती हो, मैं जानता हूँ। बस सब्र कर लो जरा। आइंदा कोशिश करूंगा, बल्कि वादा करता हूँ कि ऐसा कोई प्लान नहीं बनाना पड़ेगा हमें। लेकिन इस वक्त मैं बस तुम्हें अपने गले लगाना चाहती हूँ। तो फिर खड़ी सोच कर रही हो आयशा? और तुम्हें कहीं जाने नहीं देना चाहती। मैं भी। आयशा, दमीर। आयशा, कहाँ? यास्मीन, तुम्हारे पीछे। कहाँ? आयशा, यास्मीन, बताओ कहाँ है? आतिश। क्या? यास्मीन, ये समझ तो नहीं गए होंगे। मेरी जान। आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? हम आप ही को ढूंढ रहे थे भाई, कहाँ थे आप? और हम तुम्हें ढूंढ रहे थे यार। चलो ये तो अच्छा है ना, हम सब यहाँ मिल गए। बिल्कुल। आयशा, दमीर, दादी को कुछ हो गया है। अब ये दादी को क्या हो गया? फवाद, फवाद। अरे दादी क्या हुआ आपको? अरे बहुत ज्यादा, आप अपने शौहर से मिलेंगी। अरे रुको तो, ये मेरा वादा है आपसे। फवाद, कहाँ हो तुम? थोड़ा सब्र कीजिए। पीछे हटो। फवाद, फवाद, कहाँ हो तुम? फवाद, कहाँ हो मेरी जान? अम्मी, अम्मी, बाजी खुदा की लानत हो आप पर। मैंने क्या किया? आपने कहा दादी गई। तुम्हें इनकी हालत नहीं दिख रही? क्या ये ठीक लग रही है? मेरी सुल्ताना, आप ठीक तो है ना? सुल्तान सुलेमान, अब देख लिया तुमने? मैं आपके हरम की कनीज हूँ। ये क्या कह रही हैं? मैं वालिदा सुल्तान हूँ। मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। या अल्लाह तू रहम फरमा। अम्मी, आप ठीक तो है ना? जलाल, हाँ ठीक है। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं बेटा? कौन से बाबा? हाँ, किसकी बात कर रही हैं अम्मी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ।
वो भी यहीं पर थे। फवाद! ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं लोग मरने से पहले अपने प्यारों को देखने लगते हैं। अम्मी खुदा के वास्ते ऐसी बातें तो मत करें यार। अरे पुरसुकून हो जाए, कोई ना कोई हल ढूंढते हैं इसका। क्या तुमने देखा उसे? अब कहाँ है वो आदमी? हाँ? मुझे क्या पता? फवाद! अम्मी सुने, बाबा ने जाते हुए कहा था वो अभी आ जाएंगे। आप फिक्र नहीं करें, बस वो आते ही होंगे। जलाल, हाँ? तुमने वो जूते नहीं पहने ना जो छुट्टियों में तुम्हारे पहनने के लिए लाए थे बाबा? हाँ? हाँ? नहीं नहीं अम्मी, नहीं नहीं पहन सकता। कहाँ चले गए वो आखिर? फवाद! हम फवाद के पास जा रहे हैं। आतिश कुछ तो करो ना। आतिश क्या कर सकता है? यार ये डॉक्टर भी तो है ना। अरे वो बात तो ठीक है यास्मीन, लेकिन ये फर्स्ट एड से आगे निकल चुके हैं। फवाद! वैसे ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या इनके सर टकराया था किसी चीज से? सर में जरूर चोट लगी है, क्या किसी ने देखा आप में से? फवाद! नहीं, वो यहाँ सो रही थी, जब उठी तो अचानक से दीवानगी वाली बातें करने लगी। हाय, मुझे तो लग रहा है कि सोते में उन्होंने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है कि नहीं। फवाद! हाँ, हो तो कुछ भी सकता है। फवाद! यहीं आ रही है। फवाद! मेरी गाड़ी कहाँ है परिहान खादमाए आला? इनसे कुछ मत कहिएगा, बहुत जोर से मारती है। खादमाए आला? परिहान, खुदा के लिए बात को संभाल लो, आराम से। अम्मी, मैं अभी आपकी गाड़ी तैयार करवाती हूँ, फिर हम शान से चलते हैं। मेरी सुल्तान कहो मुझे, तुम, क्या तुमने कनीसों को कोई तहजीब नहीं सिखाई हरम में? बताओ। ये शायद अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी हैं। शायद इनको कोई बड़ी बीमारी है या कुछ और। वो तुम हो जो बीमार हो, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त और अच्छी हूँ। अम्मी, सुल्तान सुलेमान को तुम मुझसे नहीं छीन सकती। क्या? वालिदा सुल्तान हूँ मैं, जहन में रखना तुम। ठीक है। और किसी की भी इतनी मजाल नहीं कि उसे मुझसे ले सके।